नमस्कार, तुसीं देखा करदे हो टकोदी गल न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दा खास डोगरी डिबेट शो जिदे च आम जनता दे मुद्दਿਆਂ दी उनदे मसलिਆਂ दी गलबात कीती जांदी है ते देखा जांदा है किस तरह कई सारे लोग जुड़े अपने बयान दिंदे ने। इसी तरह दे अज एक बयान पर या यूं आख्यां कि एक विवादित बयान पर चर्चा जिहड़ी है अज करने वाले हैं टकोदी गल पर जिदे च पुलवामा ते उड़ी हमला जिदे साढ़े कई सारे जड़े जवान है उन्होंने शहादत पाई, वीरगति की प्राप्त होए ते उदे बाद पूरा देश अज तक उन्होंने याद करता है कि किस तरह वो नापाक इरादे लिए जड़े आतंकवादी आए हैं किस तरह उन्होंने एक वड्डा हमला किया और साडे देश से उन जवाना की साडे देश को छीन लिया। पर उस तो बाद अगर अस गल करचे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जड़े कि अपने विवादित बयाना की वजह करने जड़े किते ना किते लाइमलाइट लैने की कोशिश करते हैं और इस तरह का अज एक बयान आया एडिशनल जनरल सैकटरी जम्मू कश्मीर नैशनल कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कमाल होना दा जिन्होंने पुलवामा ते उड़ी हमले विच शहीद होए उनकी शहादत पर जड़े जवान है उनके पर जड़ा किते ना किते सवाल चुके और पुलवामा और उड़ी का हमला जड़ा है ये शायद हो ही सकता है कि एजेंसियां ने कराया और एजेंसियां के पीछे इंडियन गवर्नमेंट जी हो सकती है तो वो पर एक हाई लैवल इंक्वायरी जी है वो होनी चाहिए। कई सारी और गल्लां भी उन्हें आखियां किते ना किते उन्हें एक कम्यूनिटी का भी जिक्र किया कि जिन्ने भी लोग पुलवामा हमले शहीद होए जिदे 40 मैं दस जोड़ा कि CRPF के 14 फरवरी सन 2019 हमला होया जिसके बाद इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब भी दिता है पर उस दिन 40 CRPF के जवान जड़े उन्होंने शहादत पाई ही ते अज मुस्तफा कमाल और आखा करते हैं कि वह एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी तो जड़ा ताल्लुक रखते हैं एक पर्टिकुलर कास्ट तो ताल्लुक रखते हैं तई जड़ा ये हमला किया गया और उस तो बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा हमला कराया ऐसी गल्लां उन्होंने किया। अज दी टकोदी गल पर उहदे पर चर्चा करके साडे कन्ने परौने जिहड़े जुड़ने ने सब तो पहले उनके कन्ने तुहानूं वाकफ कराए होने आ कैप्टन अनिल गौर साहब जड़े कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर साडे कन्ने जुड़े ने मता इनका स्वागत करने और कुछ ही समय बाद एडवोकेट RS पठानी और साडे कन्ने जुड़ने जड़े कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता हैं स्पोक्स पर्सन हैं कन्ने एक्स MLA भी हैं। सब तो पहले चलने आ जिंदे ताल्लुक जिंदे कन्ने मसला सब तो ज्यादा बाय हार्ट जुड़े दा कैप्टन अनिल गौर होरे कोल चलने आ उनके कोल पुछने आ कि किस तरह वो इस बयान दिखते हैं। कैप्टन साहब जड़ा बयान है मुस्तफा कमाल होना दा सीधा सीधा उन्होंने सवाल चुके उन जवाना की शहादत पर किस तरह देखते हो इस बयान नहीं और कितना समझते हो कि एक जड़ा बयान आया वो कितना किते साडे जड़े जवान हैं उन्हों का मोरल डाउन करने की कोशिश की गई। गल यह है कि पहली गल तो ये जड़ा बयान ये मुस्तफा कमाल जी ने दिता है मैनू लगता है कि ये सिर्फ इस करके दिता है इन्होंने क्योंकि इनकी पार्टी की एक खासियत है कि जिसले इन्हों की कुर्सी चली जाती है जी उसले ये यहो जे बयान देते हैं कि अपने आप को लाइमलाइट में प्रोजेक्ट करने। सब तो पहले गल ये है कि इन्होंने तीन चार गल्लां कीतियां। सब तो पहले एक इन्होंने कहा कि देखो जी ये जिन्ने मरे जिन्ने जी शहादत हुई है जिन्हें भी सुसाइड बॉम्बर जड़ा वो शहादत हुई है वो सारे एक कम्यूनिटी के सन। वो कम्यूनिटी केड़ी सी उन्होंने ना लिया स्पेशली कि जी वो शेड्यूल कास्ट वगैरह सन। इसका मतलब एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की है इन्होंने सारे जो माशरा साडा आर्म फोर्स CRPF का है वो एक डिवाइड करने की कोशिश की है कि जी ये सिर्फ वो शेड्यूल कास्ट के जड़े सन वो उस गड्डी सन ते उन्होंने जबरदस्ती इन्होंने कुछ किया। एक दूसरी गल यह है कि जड़ा सवाल उठाते हैं कि जी उत्थे कोई लब्भा नहीं कोई वो नहीं मिली। इन्होंने पता है कि भाई जिसले एक सुसाइड बॉम्बर जिन्ना वो TNT लैके RDX लैके उस गड्डी जिस तरह उन्हें उड़ाया तो किस तरह वो सारे के सारे उत्थे की होया। पर मेन चीज ये है कि उन्होंने बयान दिता क्यों। बयान इन्हों का देन का देखो ये वो शख्स हैं मैं इन्हों ये देखना ये वो शख्स हैं जिहड़ा अपनी सिक्योरिटी वास्ते इन्हों फौज दिखती है। इन्होंने जनरल जसवाल नूं कहा सी कि जनरल जसवाल नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सन उन्होंने इन्होंने कहा अदों भाई देखो जी मैनू तो जम्मू कश्मीर पुलिस के उपर कोई भरोसा नहीं है तुसी आर्मी की सुरक्षा दिओ मैनू। हालांकि आर्मी की सुरक्षा इनके कोल बंदी नहीं है पर वो रिक्वेस्ट उत्थे करते हैं ये वो शख्स हैं। दूसरी गल ये है जिहड़ी गल ये करते हैं कि जी ट्रुथ एंड रिकनसिलिएशन कमीशन बिठाने की मैं कहना बिल्कुल होना चाहिए। और ट्रुथ एंड रिकनसिलिएशन कमीशन
ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਉਦੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਲਾਉਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੈਡਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ 87 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਗ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਲਟਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ कैप्टन साहब मैं परती तुहाडे कोल आगा। मैं पहले आर एस पठानी और भी साढ़े कन्नै जुड़ चुके हैं एडवोकेट साहब, एडवोकेट आर एस पठानी और तुहाडा स्वागत करने और ये पूछना चाहगे कि यह बयान जड़ा अज आया किते ना किते एक कोशिश की जा करदी है कि पुलवामा ते उड़ी च जड़े साडे जवान शहीद होए उनके उपर सवाल चुके गए। उन्होंने आख्या कि ये एजेंसीज दा काम है, एजेंसी जड़ी 2400 घंटे ये कोशिश करदी है कि जम्मू कश्मीर और देश की जड़ी आन बान शान है वो ठीक रहे, किसी की परेशानी ना हो, हर साडा जड़ा तिरंगा झंडा और 24 घंटे उच्चा रहे। उनके खिलाफ इन्ना वड्डा विवादित बयान देना क्या देखते हो इस बयान? रजत जी, इस सारे घटनाक्रम की अगर तुम देखो, आज पहले इनका बयान आया तो फिर उसके बाद जो रिएक्शन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ना, भारतीय सेना जो कि अदम्य साहस ते अपने आप दे विच एक बड़े के जिसी आखो एक प्रोफेशनल नीति कने पूरे देश भर दे विच और खासकर जम्मू कश्मीर विच भी अगर तुस कल दा देखो ते जेड़े 100 ते कुछ मजदूर जेड़े टनल विच उन्हें रेस्क्यू कीते टोटल सद्भावना दे विच अगर तुस देखो ते जिसले 2014 दे विच कश्मीर बाढ़ आई थी उसले आर्मी ने के सेव कीते और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी अगर जम्मू कश्मीर विच होई तो आर्मी दे स्ट्रेंथ पर आर्मी दी फोर्स कने होई, लेकिन आर्मी दे साहस की, आर्मी दे बलिदान की इस तरीके का निकाह करना और ऐसी ओछे और प्रेरित किस्म की जिसी आपको किस्म की बयानबाजी करना अपने आप के शर्मनाक कर जितनी भी निंदा की जाए यदि वो घट नहीं है। मैं मेरा साफ ते स्पष्ट जिसी आखो एक सवाल है कि क्या अब्दुल्ला जेड़े केंद्रा विच मंत्री भी रहे थे, मुख्यमंत्री भी रहे, अपने भरा दे विरुद्ध जेड़े बार बार एक लूज कैनन एक जम्मू कश्मीर के राजनीतिक लेकिन सामाजिक माहौल की खराब करने का काम करा देन ओके एक्शन लैंग रहे पर उमर अब्दुल्ला क्या अपना एक स्टैंड क्लियर करगा नहीं है ते देश की जिसी को सारी राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं दे ऊपर अपना ट्विटर ते आज मैस्टरडन करने अपने अपने जेडे व्यू दे ना अस पूछना चाहते हैं कि और बल्कि जम्मू कश्मीर का बच्चा पूछना चाहता है कि इस आर्मी के बयाना की लिए इलेक्शन कॉन्फ्रेंस का फारूक अब्दुल्ला का ते उमर अब्दुल्ला का के जिसे को रुख के रवैया के अगर को रुख रवैया नहीं हो तो जम्मू कश्मीर के लोग समझ लें कि जो उनके चाचा बोले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधिकारिक औपचारिक जिसी को बयान है वो उनका आधिकारिक औपचारिक इनका स्टैंड है उत्थे ध्यान रहे कि 5 अगस्त 2019 के बाद कुत्ते ना कुत्ते नकारात्मकता कुत्ते ना कुत्ते एक जिसे को फ्रस्ट्रेशन थोड़ी दिमाग में है चूंकि नहीं पता कि उन डिफॉल्ट करने या जिसको मैनिपुलेशन करने या इंजीनियरिंग करने सारे उन्हें साथी मेरे आका दे प्रवक्ता गला दे होने मैं तुसें एक और गल गलाई दें कि 1967 खालिक एमएलए दी टर्म भी जम्मू कश्मीर विच क्यों हुई क्योंकि एक डीसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस दे के एमएलए जेडे उनकी टिकटां रखी ते बाकी दे फॉर्म जिसे को फाड़ी उड़े ते पूरे जिले दे जेडे एमएलए हो निर्विरोध चुनी है उत्थे तो इलेक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स प्रजातंत्र दा जिसको कतलेआम करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस आज फौजा दे ऊपर ऐसा कर दी देशा दा हर एक नागरिक और देश का कानून कम से कम चुप नहीं रहना चाहिए आर्मी के ऊपर एफआईआर लगानी चाहिए ऊपर कार्रवाई
सख्त को सख्त कार्रवाई इनके पर होनी ठीक चाहिए। है प्रधान साहब, मैं प्रति ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਗੇ ਜੀ ਆ ਅਸ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਊੜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 40 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਦस्य ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਵਤ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ कटघरे नहीं खड़ा किया। ये हमेशा मुंह तो कहते नहीं जी हम इनके साथ, हम जी सेना के साथ खड़े हैं, हम इनके, पर ये नहीं चाहते। ये लोग हैं जेड़ा विलेज डिफेंस कमेटी बनी सी, जेड़े डोडा किश्तवाड़ वगैरह, जिसले गवर्नमेंट आई, पॉपुलर गवर्नमेंट आई, पहले इन्हां दा काम सी कि जी विलेज डिफेंस कमेटी नूं डिसबैंड करो, हुण मिलिटरी खत्म हो गई है। ये नहीं चाहते ये चीज कि भाई, क्योंकि एक कम्युनल माइंडसेट है इन्हां दा। मैं तो साफ कहूंगा एक कम्युनल माइंडसेट है इन्हां दा, जेड़ा कि इन्हां ने अपना जेड़ा उत्थे जेड़ा कश्मीर घाटी विच हिंदू समाज जेड़ा है उन्हां नूं नठान विच इन्हां ने पूरा साथ दिता है। और ये इंस्टिगेटर्स है जी, ये जिन्ना मर्जी अपने आप नूं कह ले नहीं जी। राणे साहब मैं तुहानूं रोकना चाहगा, एक ब्रेक दा वेला होई चलिया, पहले ब्रेक ले लैने, उस तो बाद ये चर्चा जारी रहो। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक तो बाद एक बार परतिए तुसीं सबने दा स्वागत है। अज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस दे एक सीनियर नेता मुस्तफा कमाल उन्हें बयान दिता, पुलवामा और उड़ी च शहीद हुए लोगों पर सवाल चुके और आख्या कि एजेंसियां दा काम है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया, उहदे पर सवाल चुके दिन। एडवोकेट पठानिया होरें कोल परतिए जाने फ्रेंड साहब तुहाडे कोलों जानना चाहिए मकसद की है इस बयान का, जिथे कि सारी दुनिया ये याद कर दे कि कियां अस उन्हें शहादतां नमन करी सकिए, उन शहीदां के नमन करी सकिए, उन परिवारां नाल खलोईए जिन्हां ने इन्ना बड़ा जिहड़ा लॉस झेलिया। ते अज दी डेट विच ये जो सवाल चुकने करने, तुहानू क्या लगता है कि मकसद इहदे पीछे है, कि इंटेंशन है कि कुछ लोग ही वो खुश करना चाहते ताकि आने वाले दिनों अगर चुनाव होन ते उहदे चों फायदा ले सकन? तुहाडे चैनल च जी असें पहले भी गल कीती जी पठानिया साहब, ब्लैकमेल दी राजनीति, नेशनल कॉन्फ्रेंस दा ट्रैक रिकॉर्ड है कि केंद्र सरकार की ब्लैकमेल करना,
दिल्ली की ब्लैकमेल करना और जम्मू कश्मीर के लोगों की नेरे च रखना। इन्हें बड़े बड़े सब्जबाग लोगों दसे ऑटोनॉमी देनी, तुसीं असें जम्मू कश्मीर एक अलग देश घोषित करी ओड़ना, उसे असें जम्मू कश्मीर का अलग संविधान अलग झंडा लाइए, कुछ ना कुछ हद तक के कामयाब भी होए। और उस वक्त जो केंद्र की सरकार ही उन्हें केंद्र की सरकारें इन्हीं एंटरटेन किया। और अज जिसले चुनावी बिगुल बचे है, अज तुसें देखिया होना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आए तो उन्हें आख्या कि जम्मू कश्मीर हुण चुनाव के मोड च इलैक्शन मोड के विच है ते फिर दोबारा एक नवा जिसी नफरत और खासकर बंड का जिसी आखो एक नवा बी पाने गल्ला एक नवा एक माहौल तैयार किया कश्मीर च कि अस एक नवा एक जिसी आखो एक फेक जिसी आखो नैरेटिव एक कश्मीर में तैयार करचे। लोग फिर दोबारा आखे जी झूल धुल होंदी चौंकचे, चूंकि इंदा हुण कोई सिर पैर ते को रहा नहीं पेन जिसी आखो अपनी इन्नी राजनीतिक जमीन खिसकी पई दी कश्मीर में। तो एक नवा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बयान करिए सुनी लैन कि ये जेड़ा बयान है, ये जेड़ा स्टैंड है, ये जेड़ा वर्शन है नेशन कॉन्फ्रेंस का, ये उल्टा जिसे को उल्टा इंदे पर के बैकफायर करे और जेड़े को चार लोग इंदे कने वो भी इहदे कोला जागन, क्योंकि इसदे कने कुछ बनना नहीं है। ये आम आदमी की बड़ी इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी ताकत भारत, और ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया ने पुलवामा के शहीदों की अपनी श्रद्धांजलि दी उत्थे पूरे देश विदेश के विच। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर भी विषय क्रिएट किया, जिन्हें उड़ी दे बाद वाले जिसी आखो एयर स्ट्राइक ऊपर भी हमला किया और पुलवामा की भी अज जिसी आखो इसी भी शक्ल नजर कने दिखने की कोशिश की। लेकिन मैं बार बार आखा शहीदों की शहादत की इस तरीके कने बदनाम और बदसलूकी करने अगर को देखा, ये ना देश इसी जिसे आखो ना देश इसी टॉलरेट कर, ना जम्मू कश्मीर का जनमानस और जम्मू कश्मीर नौजवान इसी टॉलरेट करगन। और अगर ये सोच देन कि आने वाले दिनों में लगता आने वाले दिनों में इंदा वो बुरा हाल होगी चुनाव में कि ये वोट लेने दे रहने जेड़े हैं चार इंदे को मंगन। और अस फिर स्टैंड किसी क्लियर करने कि आर्मी की चाहिए कि इंदे पर FIR लगाई जाए। और ये फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिक के एक फॉल्स डिस्कोर्स जाना अपने आप के एक ऑफेंस है, अपने आप ये नहीं है कोई ओपन एंडेड अफेयर नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी की ऐसा मतलब जो मर्जी जिथे जियां गला ते उनके गलाउड लोग एक नवा शो क्रिएट करी ओड़ो उथे एक नवा प्रणय साहब इधर पर और भी चर्चा करके मैं एक बारी परती ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोकना चाहगा कैप्टन अनिल गौर होरे कोल मैं जाना चाहगा। कैप्टन साहब इथे मुस्तफा होरे ये भी आख्या है कि इंक्वायरी जड़ी है होनी चाहिए ताकि पता चले कि सच्चाई क्या है, क्योंकि इस तो पहले अगर अस गल करचे तो कई सारी अपोजिशन पार्टियां जिन्होंने जियां पठाने होरे में आख्या कि बालाकोट स्ट्राइक पर भी उन्होंने जड़ा सवाल चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी जड़े सवाल चुके हैं और उल्ले भी उन्होंने आख्या कि इंक्वायरी की मांग बार बार क्यों की जाती, क्योंकि सरकार ने हर जगह सबूत भी दसे कि पुलवामा कौन कौन इन्वॉल्व हुआ। उस तो बाद बड़े लोगों पर कार्रवाई भी हुई, उस तो बाद बड़ी जड़ी इहदे पर गहन चर्चा वो भी चलती रही। अज की डेट च इंक्वायरी की मांग करना कियां समझते हो कि जरूरी है या फिर इंक्वायरी होनी चाहिए, और के परतां तुहानूं लगदा और भी इहदे पर खुल सकदियां? नजर जी मैं तो कहना इंक्वायरी मांग करे करते इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए है, पर इंक्वायरी सिर्फ पुलवामा के उपर नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए है जिहड़ा ये ट्रुथ एंड रिकनसिलिएशन कमीशन की गल करते हैं, ये पूरी होनी चाहिए है कि मिलिटेंसी किस तरह शुरू हुई कश्मीर घाटी में, किस तरह ये जिहादी सोच आई है कि इथों हिंदू असी नठाने सारे, किस तरह ये किहड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व सन, किहड़ी पार्टियां इन्वॉल्व सन, किहड़े लोग इन्वॉल्व सन इन्हां विच, ये सारे इहदी इंक्वायरी होनी चाहिए है। और उहदे विच किने जिहदी शहादत हुई है साडे जवानां दी वो किस तरह हुई है, क्यों हुई है, किहदे कारण हुई है, वो भी होनी चाहिए है। और इहदे नाल मैं एक चीज इत्थे एक और दसना चाहता, इहदे नाल एक दूसरी पार्टी भी है उधर जिहड़ी PDP वाली है वो भी इहो जिहे बयान करती है, ते पर उनदा जिहड़ा यूथ आइकॉन है वो हाली भी अंदर है, वो परे वो हाली भी अंदर है, उन्होंने ते हाई कोर्ट बेल भी नहीं दे रहा, जमानत भी नहीं दे रहा, क्योंकि वो ते उहदे हो गए कि भाई वो बुरहान वानी दे टाइम उन्हें पैसे पूसे दे के सारा जो जड़ा है एक सारा जड़ा स्ट्राइका वगैरह जड़ा सारा नाच नचाया वो सारा किया ते ये जड़ी इंक्वायरी मैं कहना बिल्कुल होनी चाहिए है, क्योंकि इहदे विच कौन नंगा होएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस होएगी सब तो पहले नंगी, क्योंकि उहदे च आ जाएगा कि भाई किस तरह तुसी किहड़े बंदे किस तरह तुसी जमात के काडर नूं नौकरियां दित्ती, किस तरह तुसी लोकां नूं इधरों उत्ते इत्थे होंदा की सी कि मैं हुण की दसां तुहानूं कि इत्थे एक जिसले कॉर्डन सर्च ऑपरेशन तो पहले
ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਪੇ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਨਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ NIA ਨੇ ਜਦ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਟਰੂਥ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 47 ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ पता लगेगा ना किन्ने की किया जी। इसे पर मैं एडवोकेट पठानी और भी बयान ले लेना। पठानी साहब तुस क्या समझते जी इंक्वायरी की गल बार बार मुस्तफा और करा करते हैं, और जियां इन्हें भी आख्या कैप्टन अनिल गौर ने भी आख्या कि इंक्वायरी अगर होंगी है तो हर चीज पर इंक्वायरी हो ताकि पता चले कि कश्मीरी पंडित ਜਿਹੜੇ ਨਰਸंहार ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰਸंहार ਹੋਏ किस तरह टारगेटेड किलिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ताकि पता चले कि ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ और किस तरह पॉलिटिकल ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। रजत जी बिल्कुल ठीक है, इनक्वायरी तो होनी के चाहिए। और जम्मू कश्मीर में एक नवा विषय उभरी आया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की प्रेशराइज करिए राजनेता कानूनी प्रक्रिया की अपना एंड नहीं लैन देंदे होते डोगरी पर सीधा शब्द जागचे ते जेड़े देश के विरुद्ध, देश के संविधान के विरुद्ध और देश के कानून के विरुद्ध जेड़े लड़ाई लड़ते हैं, जिन्हें अस मिलिटेंट उग्रवादी गलाने सुने ते उन्हें पुलिस को छुड़वाया जाता है। ये कौन करता है? बाकी यदि इनक्वायरी तो होनी चाहिए। 87 च इस चुनाव च रिगिंग कुन्ने की, जीते दे कैंडीडेट ही रुआया और रुआए दे जितवाया। यदि इनक्वायरी भी जरा किया जाए। नीडोज होटल की जी लीज है, ये मुस्तफा कमाल साहब जो आखिर ने SP जगमोहन जी अपनी बुक लिखी है फ्रोजन टर्बुलेंस के भी जरा इनक्वायरी हो कृपा करिए। और नीडोज होटल की लीज के नैशनल कॉन्फ्रेंस का मुस्तफा कमाल दे रोल के है इस दे विच, और बार बार डिफॉल्ट बार बार जिसे आखो एक लोगों के ओपीनियन की तोड़िए मरोड़िए, एक चोरी करने जिसे आपको सरकार जी बनाते रहे। इंक्वायरी अगर हो तो कम से कम ये होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप की एक्सप्रेस नहीं करी पाए, जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप की एक्सप्लोर नहीं करी पाए, जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप की प्रोजेक्ट पॉपुलराइज नहीं करी पाए। इंक्वायरी तो यदि होनी के चाहिए, क्योंकि जिन्हें गुनाह इन्हें किए थे नहीं लगता कि उस इंक्वायरी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के होंगे, उस इंक्वायरी की विषय के देखे। हर विषय पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन भारत की जी सेना और भारत दे सेना दा जो शौर्य है, जो उनका साहस है, जो उनकी दलेरी है, जो उनका काम करने का तरीका है, किसी भी इंक्वायरी को लो पर पूरी दुनिया के विच भारत की आर्मी ने अपने आप साबित किया है कि एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही एक मॉडर्न और बहुत ही जिसे आखी लो एक बड़े बड़े खराब हालात दे विच बिल्कुल ठीक है। साडे कोल समय दी कमी है। कैप्टन साहब दा आखिरी बयान लेने बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट साहब मैं तुहाडे कोल अगर समय बचा मैं परती आगा कैप्टन अनिल गौर दे क्लोजिंग रिमार्क ले लेने। कैप्टन साहब कियां समझदे जेडी गल्लां बार-बार मुस्तफा और करदे, जो पहले भी आखे करदे हो कि कुछ लोग वहीं खुश करने और इलेक्शन वास्ते, तो लगता है कि कोई फायदा इहदा होएगा? क्योंकि अज दी डेट अस दखने चाहे वो जमात इस्लामी होए या बाकी संगठन जेडे सेपरेटिस्ट लीडर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟੈਰਰ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ? ਜੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ नहीं है। देखो 5 अगस्त 2019 के बाद जिसले आर्टिकल 370 35 ये हट गया, और जिस वेले जिस तरीके नाल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टैरर लॉज ਜਿਹੜੇ हैं ਜਿਹੜੇ PMLA लॉज हैं ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। NIA ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਆਪ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਪਦਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਲਮੋ ਜੋੜ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਹੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੀ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਕੋਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਪਠਾਨੀਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਨਿਲ ਗੋਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਟਕੋਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਅੰਕ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲੇ ਮਿਲਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।